सभी को नमस्ते। आप सब खुशी पूर्वक करा रहे होंगे और इसी तरह आप खुश रहें। मैं आपके बीच फिर मैं श्रीधर मुंडा पुनः आपके बीच में आया हूं और मैं आपको कला संबंधित जानकारी देने के लिए आपके बीच उपस्थित हूं। तो सभी हमारे जितने भी वीडियो मेरा देख रहे हैं उनसे मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आपको भिन्न भिन्न प्रकार की कलाओं से संबंधित जो है परिचय करा रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं आपको, और इसी तरह जानकारी लेने के लिए मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी आप अच्छे से जो है सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखने से पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए और हर तरह से आप जानकारी ले सकते हैं। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि छुपी हुई प्रतिभा, बार बार एक ही चीज़ को मैं दोहराते रहता हूँ। आप लोग कहते हैं कि एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करते रहते हैं, इसलिए करते रहते हैं क्योंकि यह एक जो हमारा शिक्षण कार्य है, पाठ योजना है, जितने भी हमारे सिलेबस हैं उनसे घनिष्ठ संबंध, यानी उसके बिना हर पुस्तक, हर क्षेत्र जो है अधूरा होता है। यानी कला एक ऐसा माध्यम है कि उसके बिना हर चीज़ अधूरा लगता है। जो भी हम अगर सिलेबस पकड़ते हैं उसमें भी सजावट, लिखने की सजावट, क्रमबद्ध और जितने भी चित्र होते हैं, चित्र के माध्यम से ही बच्चों को अच्छे तरीके से जानकारी दिए जाते हैं। इसलिए जो है कभी भी अगर किसी चित्र को दिखा करके अगर बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो बहुत ही सरलता से वो समझ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा ये क्षेत्र है जो हर किसी को सहयोग प्रदान करता है। वो क्या है? आर्ट यानी कला। अब पूछा जा सकता है, आपको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पूछ देगा कि कला क्या है। बहुत लोग यह प्रश्न करते हैं कि कला क्या है। यानी हम आपको संक्षेप में बताना चाहेंगे, कला वह है जो अपनी मन मस्तिष्क में, मन भावना से उत्पन्न जो करते हैं उसको कला कहते हैं। अब इसके बहुत सारे रूप हो जाते हैं, जैसे हम चित्रकला जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा है उसको रेखांकन द्वारा, पेंटिंग द्वारा कलर करके अपने मन भाव में जो चल रही है, जो दुनिया में चल रही है, जो होने वाली है, उसको हम चित्रित करते हैं, तो चित्रकला के अंतर्गत आ जाता है। अब हमारे मन मस्तिष्क में सुर और लय देने के लिए गीत है, गीत संगीत है। तो क्या है? वो छुपी हुई प्रतिभा को हम एक गीत के माध्यम से आपके तक लोग पहुंचाते हैं। वो क्या है? उसमें इतने सारे रस भरे होते हैं कि आप उस गीत को सुन करके बहुत आनंदित हो जाते हैं। तो क्या है? वो एक कला ही है ना, एक नाटक की कला। तो नाटक की कला में भी क्या है? नाटक के क्या मतलब, नाटक में आपका उसमें बहुत सारे गुण छुपे होते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और आपको प्रदर्शन करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो हो रही घटना को आपको उससे जुड़ी खबरों को दिखाते हैं, उससे होने वाले
समस्याओं को दिखाते हैं तो क्या है, नाटक। यानी आप सीरियल देखते हैं, ये सब क्या है, उस पे नाटक ही है। जो होने वाली घटनाओं को, हो रही घटनाओं को उसमें आपको नाटक के माध्यम से दिखाते हैं। यानी नाटक यानी हंसते हुए, हंसाते हुए उसमें दिखा करके आपको समझाने का प्रयास करते है ना। अब कहा जाएगा कि मूर्ति कला, अब इसे मूर्ति कला में मिट्टी का भी हो सकता है मूर्ति, संगमरमर जो है पत्थर का भी हो सकता है, ग्रेनाइट का हो सकता है, पुट्टी का हो सकता है, यानी पेरिस का होता है। तो बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के उसका भी जो है वो क्या है, एक कला के अंतर्गत आता है। देख, कहा जाता है कि मूर्ति कला और चित्रकला में क्या अंतर है। तो इसका वीडियो मैं बनाऊंगा, उस समय आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि मूर्ति कला और चित्रकला में क्या अंतर है, विस्तार रूप हम बताएंगे। तो ये क्या है, एक है जनोपयोगी कला। जनोपयोग में हम लोग जनता, हम लोग उसको दैनिक कार्य में उसका प्रयोग करते। तो कैसे करते हैं, तो जैसे कि हम लोग कोई भी जो है क्या, जैसे हम एक चेयर का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे हम एक टेबल का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे हम किसी वस्तु, गाड़ी, मोटर, ये सारा क्या है, उपयोगी कला के अंतर्गत आता है। यानी कला के माध्यम से भी उसी के माध्यम से उसका आविष्कार हुआ है। कैसे, समझिए, समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कोई भी आकृति बनाया जाता है, अगर छोटा एक सुई बनाया जाता है तो उसको एक रेखांकन किया जाता है। सबसे बड़ी जहाज जब बनाया जाता है उसका रेखांकन किया जाता है। चित्र बनाया जाता है, यानी ड्राइंग बनाया जाता है। जब ड्राइंग बनने के बाद उसको अच्छे तरीके से कलर डिजाइन करके सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में बनाया जाता है। तो ये क्या है, कला से ही जुड़ा हुआ है। एक चीज लोगों का अंधविश्वास है कि कला में कुछ नहीं है, बेकार है ड्राइंग, पेंटिंग, वो नहीं जानते हैं। कला से ही सारा सृष्टि में जितने भी हम देख रहे हैं, दुनिया में जितने भी देख रहे हैं, वो कला के साथ जुड़ा हुआ है। और वो कला है तभी हर चीज को बना सकते हैं। तो कला के बिना कुछ नहीं है। तो उसको जो है आपको कला से जुड़े, तो हम कह रहे हैं कि कला हर जगह विद्यमान है, लेकिन लोग जो है उसे अपरिचित हैं। तो परिचित कब होंगे, जब उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी लेंगे, तब ना परिचित होंगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ आप जो है मेरा वीडियो को फॉलो करते रहें, और मैं हर प्रकार से आपको रूबरू कराऊंगा। देखिए, मैं एक पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो लोग कहते हैं कि ड्राइंग बेकार है, ड्राइंग क्यों सीखते हैं लोग, अरे ड्राइंग सीखते क्या है, वो मन में होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। और ड्राइंग, पेंटिंग, यही तो एक दुनिया को जुगों जुगों तक बचा के रखा है। आपको अवगत कराना चाहेंगे, एलिफेंटा गुफा है, अजंता की गुफा है ना। तो ये क्या है, अजंता, एलोरा, ये सब एलिफेंटा, ये सब क्या है, उस गुफाओं में जाइएगा तो चित्र के जो है चित्रपट का लेख किया गया है, और भिन्न भिन्न आकृति, मूर्ति वगैरह बनाया गया है। तो यही हमारा एक, उसी से पता चलता है हमारा दुनिया में लोग आए और बहुत युगों तक रहा, उसी से लेख से पता चलता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कला इज बेस्ट, कला को अपनाएं और कला में आप आगे निरंतर बढ़ते रहें। जिस प्रकार आप जो है एक गणित बनाने में
जब सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो आपका दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तब छोड़ देते हैं आप। उसी तरह जब आपको गणित में जब इंटरेस्ट लग जाएगा, आनंद लगेगा, तब बहुत आसान है, हंसते हंसते हर क्वेश्चन को बना देते हैं। उसी तरह हमारा ड्राइंग यानी पेंटिंग है, एक ऐसा एक क्षेत्र है जब आप थोड़ा सा पेंसिल स्केच कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा तो छोड़ देते हैं। तो उसको क्या करना होगा? तो सभी को धन्यवाद जो मेरा वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देखा और मेरी बातों को गौर से सुने हैं। सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे से जुड़े रहें, इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे और आप भी आगे निरंतर बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।